कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने सुमन पांडे के चैनल पे बंगाल इलेक्शन 2021 की बात की, जहां हमने नानूर के दर्द को भी देखा, वहीं हमने नंदीग्राम की गरीबी को भी जाना, वहीं हमने बंगाल के सबसे बड़े फ्रॉड शारदा चिट फंड फ्रॉड के बारे में भी जाना। लेकिन इतिहास के पन्ने को पलटे बिना आज मैं भविष्य के आंकड़ों में लेकर चलूंगी आपको। जी हाँ, मैं बात करूंगी अभी तक की लेटेस्ट सर्वे को लेकर, क्या कहता है ये ऐतिहासिक चुनाव 2021 का। जो टाइम्स नाउ की सर्वे है उसके अकॉर्डिंग क्या फिर से बंगाल इलेक्शन 2021 में ममता बनर्जी बाजी मार लेंगी या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल में अपना परचम लहरा पाएगी। उससे पहले मैं बात करूंगी बीजेपी की अभी तक जो मुझे नजर आती है और कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को भी समझ में आ रही है कि बीजेपी की एक कमजोरी मानी जाएगी। तो क्या है बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी? क्या हम कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में भी हमें देखने को मिला था कि अंत समय तक हमें यह नहीं पता था कि मिस्टर सीएम केजरीवाल के सामने कौन है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का वो फेस। और यही ठीक हमें बीजेपी चुनाव में भी, यही हमें बंगाल चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा, और इतना ही नहीं खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, परिवर्तन रैली यात्रा निकल रही है। वहीं पे अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कौन है जो बीजेपी की तरफ से बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पे हमें यह भी देखने को मिला, जब से ये समझ में आता है ममता बनर्जी की ओवैसी की एंट्री के बाद ही, जैसे ही ओवैसी ने इस चुनाव में दस्तक दिया, ममता बनर्जी की चिंता, उनकी जो चिंता की जो शिकन है वो उनके माथे पे दिखने लगी। आखिर उनको ऐसा क्यों लगता है? क्या इसका वजह ये है कि जहां उनका एक विशेष समुदाय का वोट बैंक, जो एक फिक्स्ड वोट बैंक था, क्या वो अब बट जाएगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलने वाला है? क्या ये वजह हो सकती है? उनके चुनाव का ये कारण हो सकता है। जहां पे हम देखें उन आजादी के बाद से 1947 से लेके 1962 और फिर 1972 से 77 तक कांग्रेस की सरकार थी। वहीं पे 1977 से 2011 तक सीपीएम की सरकार थी और 2011 से आज तक ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार बरकरार है। तो वहीं पे ये बीजेपी का पहली बार होगा बंगाल में। तो ये हमने सुना था कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है, और इसका असर क्या सच में होने वाला है, हम इसी पे बात करेंगे। और तथ्यों के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, अभी तक की सर्वे है 2021 की 24 जनवरी से 4 फरवरी तक, लगभग आप देख सकते हैं 8,666, लगभग 8,700 के लोगों से ओपिनियन ली गई है। और इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या कहती है अभी तक के आंकड़े। इस सर्वे का पहला सवाल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल इश्यूज, इसमें आप देख सकते हैं पहला सवाल कि अब इस इलेक्शन का 2021 के इस इलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट पे है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 35.9%, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, रोड 16.1%, कोरोना पेंडेमिक जहां पे कोविड को भी लेकर 13.9% की वोटिंग हुई है, एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन को लेकर 5.1%, इतना ही नहीं विमेन सिक्योरिटी को लेकर भी लगभग 4 से 5% वोटिंग हुई है, करप्शन 10.1%, CAA, NRC, NPR जो अभी तक का बंगाल का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उसके लिए भी 5.2% की वोटिंग हुई है। इतना ही नहीं माइग्रेंट को लेके भी 0.9%, जहां पे अमित शाह जी कई बार आपने देखा होगा किस तरीके से कॉन्क्लेव में भी और उनकी रैली में भी ये कहते हुए सुना होगा कि वो नागरिकता दिलाएंगे और नागरिकता उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। उसे लेकर भी 0.9% की वोटिंग हुई है। अब आते हैं हम दूसरा सवाल पे, हाउ डू यू रेट परफॉर्मेंस ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट। पूरे टीएमसी गवर्नमेंट को कितनी रेटिंग हुई है उनके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। 45.9% लोगों ने गुड बोला है, एवरेज में 21% है, और 32.1% ने
पुअर बोला है, जिन्हें ये बिल्कुल खराब लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पूरा टीएमसी का गवर्नमेंट परफॉर्मेंस उनको अभी तक बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अगला सवाल आता है टीएमसी, ये तो पूरा ओवरऑल सरकार और सत्ता को लेकर वोटिंग थी। अब अगला सवाल आता है कि सीएम ममता बनर्जी, मतलब हमारी ममता बेगम को लेकर क्या परफॉर्मेंस है, कितनी रेटिंग होगी। 49.7% लोगों ने इसे गुड कहा है, 18.5% लोगों ने इसे एवरेज कहा है और 31% लोगों ने इसे खराब कहा है। मेरे नज़र में एवरेज में वो लोग आते हैं जिनको कि शायद अभी भी वो दुविधा में होते हैं कि इसे वो अच्छा कहें या खराब, या फिर उनमें से ये वो लोग भी होते हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको क्या कहना है, हाँ या ना। क्योंकि मेरे लिए सीधा सीधा सवाल का जवाब हाँ या ना में ही हो सकता है। एवरेज मेरे समझ में नहीं आता, पर ये आपके आंकड़े हैं, ये आपके ओपिनियन है, जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग का आंकड़ा है ये। उसके बाद अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे लिए सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच इज योर मोस्ट प्रेफरेबल बंगाल सीएम। बंगाल के लिए लोगों ने किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है, किसे वो देखना चाहते हैं बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, जिसे आप देखेंगे ममता बनर्जी जो टीएमसी से हैं 54.3%, वहीं पे बीजेपी से सबसे ज्यादा लोगों ने जिन्हें पसंद किया है वो है 22.6% से दिलीप घोष जी। तो अभी तक अगर मैं देखूं तो इसमें सौरभ गांगुली का भी नाम है 4.5%, साथ में मुकुल रॉय हैं सेकंड नंबर पे जिनको कि 7.3% और अदर्स में भी 1.7% है। आप आंकड़े देख सकते हैं, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो बीजेपी के हैं वो है दिलीप घोष लगभग 22.6% से, लेकिन ममता बनर्जी बरकरार है 54.3% से टीएमसी की तरफ से। लेकिन ये तो वो हैं जो कि सीएम के रूप में मोस्ट प्रेफरेबल देखती है बंगाल की जनता। अब अगला सवाल, ये तो हमारा हो गया कि बीजेपी का अभी भी एक आंकड़ा है, जो लोग ऐसा सोचते हैं बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई नाम अभी भी घोषित नहीं किया गया है, बीजेपी ने अभी भी एक सस्पेंस बना के रखा है। अब अगला सवाल आता है, विच ऑफ दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट बंगाल पोल, कि बंगाल चुनाव में, इस चुनाव में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। पहला आप देख सकते हैं, जिस बात के लिए चिंतित है हमारी ममता बेगम, जिसमें कि लोगों को लगता है कि एक विशेष वर्ग और मुस्लिम समुदाय से ये पूरा इलेक्शन इस सर्वे के दौरान अफेक्ट कर सकता है, जो है मुस्लिम वोट 17.8%। इसके अलावा टीएमसी की रेवोल्यूशन दिख रही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे भी बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वो आंकड़े हैं जो कि लेटेस्ट सर्वे है टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग 24 जनवरी से 4 फरवरी की लगभग 8,700 लोगों से ओपिनियन ली गई है। अभी हम अगला सवाल देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये देख सकते हैं, हु डू यू थिंक इज अहेड इन बंगाल पोल रन अप। इसमें आप देखिए आंकड़े के हिसाब से बीजेपी 41.6% पे लीड कर रही है, वहीं कांग्रेस 8.4%, टीएमसी 36.9%। तो मैं अभी इसको कांटे का टक्कर तो नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये ग्रीन सिग्नल कुछ बहुत कुछ कहती है। क्या इससे बीजेपी का ये जो लेटेस्ट सर्वे है बीजेपी के लिए गुड न्यूज़ है, या बीजेपी को अभी अपना अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होना चाहिए वो घोषित कर देना चाहिए। भी 2021 के चुनाव से पहले का अभी तक का लेटेस्ट रहा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो अनुमान लगाए गए हैं। अब इन आंकड़ों पे बीजेपी और टीएमसी में कांटों का टक्कर है। ओवैसी के आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी तो नहीं, लेकिन हाँ टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी क्या पहली बार बंगाल में एंट्री कर पाएगी। आप मेरे साथ बने रहें, यूं ही मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेट करती रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।